सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। ये हैं आज के बड़े समाचार। भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जितनी भी प्राइवेट जेट्स की सेवाएं थी, जो है वो दुबई से भारत के लिए या भारत से दुबई के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही थी, संचालित की जा रही थी, उस पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। इससे काफी सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग कर चुके थे, जो पैसे दे चुके थे ऑपरेटर्स को, उनकी फ्लाइट भी बाधित होगी इस नए डिसीजन के कारण। काफी सारे अप्रवासी भारतीयों ने 15,000 दिराम तक की टिकटें बुक करके रखी हुई थी इन प्राइवेट जेट्स के ऊपर। काफी सारे प्राइवेट जेट्स के पास में परमिशन क्लियरेंसेस भी मौजूद थी, ऐसा कहना है कुछ ट्रैवल ऑपरेटर्स का। लेकिन किस कारणवश ये कैंसिल की गई, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। ऐसे ही तकरीबन 52 यात्री हैदराबाद से उड़ान भर के आना चाहते थे दुबई, लेकिन आखिरी वक्त पे इस नए रूल के कारण इनकी फ्लाइट भी हो गई सस्पेंड। तकरीबन 4 लाख दिराम तक का खर्चा ये कर चुके हैं अभी तक। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने अनाउंस किया है कि पासपोर्ट संबंधित जितने भी कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे PLS इंटरनेशनल सेंटर्स पे 15 जुलाई यानी कि बुधवार आज से। नए अनाउंसमेंट के तहत BLS सेंटर अलेन और BLS सेंटर अबुधाबी दोनों ही काम करने चालू हो जाएंगे। फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी के रिस्क के अंतर्गत 8 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन और बच्चे जो कि 12 साल से नीचे हैं, और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि जितने भी विकलांग लोग हैं, उनको अनुमति नहीं है सेंटर पे आने की। वो घर पे ही रह सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने किसी भी परिवार के सदस्य को, और वो उनके बिना पे आ सकते हैं और सारी कार्रवाई पासपोर्ट रिन्यूअल की पूरी कर सकते हैं। दुबई में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं यूएई के, और रूलर भी हैं दुबई के, उन्होंने आज उद्घाटन किया मेट्रो 2020 रूट का। इस पे बनाए गए 7 नए मेट्रो स्टेशन का तकरीबन 12 किलोमीटर की ये नई लंबी लाइन बनाई गई है, जिसकी कुल लागत आई है 11 बिलियन दिराम और 12,000 इंजीनियर टेक्नीशियन पूरे प्रोजेक्ट में शामिल थे। 8 करोड़ से भी ज्यादा घंटे लगे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में। अपने ट्विटर हैंडल से देश को समर्पित करते हुए इस प्रोजेक्ट को शेख मोहम्मद ने कहा, दुबई में हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो ही कहते हैं। मेट्रो रूट 2020 चालू हो जाएगा इस साल सितंबर के महीने से। एक बार फिर मेहमानों के लिए बुर्ज खलीफा पे लेजर शो की शुरुआत करते हुए पूरा बुर्ज खलीफा दुबई में आपका स्वागत है इस मैसेज से ढका हुआ था। मतलब है कि जैसे ही दुबई ने वापस दरवाजे खोले हैं मेहमानों के लिए, जुलाई 7 तारीख को काफी सारे टूरिस्ट का आना शुरू हो गया, और इसी के तहत ये पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा पूरे लेजर लाइट्स में नहलाया गया। वैसे एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि जो भी यात्री इन देशों से वापस दुबई आ रहे हैं, उनको कम से कम फ्लाइट बोर्डिंग के 96 घंटे पहले कोविड-19 का टेस्ट करना अनिवार्य है। बिना कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट के उनको बोर्डिंग यानी कि हवाई यात्रा नहीं करने दी जाएगी। मैंने कल बताया था कि दुबई ने वापस स्वागत करना शुरू कर दिया है मेहमानों को मंगलवार से, लेकिन इसके तहत ये सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स यानी कि कदम लेने अनिवार्य हैं। और ये देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, तंजानिया और US। कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट के अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ में लाना अनिवार्य है। अप्रवासी भारतीय जिनका नाम है सुश्री प्रिया मेहता, जो कि एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल है, और ये सफर करी थी सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से इनकी ट्रांजिट की फ्लाइट थी, लेकिन इनको वहीं पे रोक दिया गया क्योंकि इनके पास में अप्रूवल नहीं था यूएई के फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप यानी ICA का। तो श्री प्रिया के अनुसार अगर उनको थोड़ा भी इस बात का अंदेशा हो, वो सैन फ्रांसिस्को से उड़ान नहीं भरती दुबई के लिए बिना अप्रूवल के। 3 दिन से वो फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही मौजूद है, और उन्होंने गुहार लगाई है तमाम अथॉरिटीज से कि जल्द से जल्द उनको परमिशन दी जाए दुबई आने की। दूर टेलीकॉम कंपनी के काफी सारे ग्राहकों ने शाम को शिकायत की थी कि वो आउटगोइंग कॉल्स नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे लोगों ने ट्वीट के जरिए ये इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश करी, और उसके बाद में दू का मैसेज आया कि काफी सारे लोगों को ये दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम के चलते ये सारी की सारी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी। कंपनी ने लोगों को आश्वस्त भी किया कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द ही जितनी भी सर्विसेज हैं वो रिस्टोर कर ली जाएगी। दो कंपनी ने ग्राहकों को इस असुविधा से उत्पन्न हुई परेशानियों के लिए खेद भी जताया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 445 नए केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है अब तक देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस की 53,045। दूसरी तरफ 568 नई रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई अब तक देश में 42,282।
जिसको मिला के अब टोटल एक्टिव केसेस हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 10,436 पे, और एक मृत्यु भी दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 327। आज यूएई में करेंसी के एक्सचेंज रेट इस प्रकार रही। भारतीय रुपया बंद हुआ 20.36 पे, पाकिस्तानी रुपया 44.55, बांग्लादेशी टका 22.32, श्रीलंकन रुपया 50.49 और नेपलीज रुपया बंद हुआ 31.29 पैसे पे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।